स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। आप समस्त शिव साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। महापुनीत कार्तिक मास और कार्तिक कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र अमावस्या, जिसे कहा जाता है दीपोत्सव से युक्त अमावस्या अर्थात दीपावली, तो 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का प्रभाव है। किंतु हमारे मन में शंका उत्पन्न हो चुकी है कि 20 अक्टूबर अथवा 21 अक्टूबर दीपावली उत्सव कब मनाया जाए। हमारे सनातनीय धर्म में इस प्रकार के कभी सस्पेंस उत्पन्न नहीं हुए थे जितने सस्पेंस अब उत्पन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने पंचांग का आश्रय लेना छोड़ दिया। वेबसाइट से देखना, चैनल्स में जाकर देखना, यूट्यूब में जाकर देखना, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। और वस्तुतः आजकल हर कोई व्यक्ति तिथियों की गणना करने लग जाता है कि इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ये करना चाहिए, है ना। तो इसके कारण क्या है कि दो दो त्योहारों के रूप में हम लोगों को देखना पड़ जाता है कि आज दीपावली 20 को है या 21 अक्टूबर को मनानी चाहिए। तो मन में अनेक प्रकार के संशय चल रहे थे, शंकाएं चल रही थी, बहुत सारे प्रश्न मेरे तक आए। इसलिए मैं आपके समकक्ष शास्त्रोक्त विधि से जो बात रखूंगा बस वो शास्त्रीय प्रमाणित होंगी और आपने उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जिन वीडियोस को देख रहे हो उनका कोई आधार है अथवा नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। और दूसरा, मैंने 4 अथवा 5 पंचांगों को पढ़ा है, तो 4 अथवा 5 पंचांगों में मैंने जो दीपोत्सव देखा है वह 21 अक्टूबर को ही देखा है। अब 21 अक्टूबर को दीपावली क्यों मान्य है ये तो मैं आपको प्रमाण के सही जरूर बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप यह देखिए कि हमको यह जानना होता है कि अमावस्या कब है और अमावस्या क्या वो प्रदोष काल के समय तक व्याप्त है अथवा नहीं। सबसे पहले इस बात पर आपने ध्यान देना चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो अमावस्या तिथि है वह 20 अक्टूबर को दिन में 3:44 से प्रारंभ हो जा रही है। उसके तदुपरांत 21 अक्टूबर को सायंकाल 5:54 तक, शाम को 5:54 तक अमावस्या तिथि रहेगी। अब यहां पर शास्त्र निर्णय क्या करता है कि यदि अमावस्या 2 दिन हो, तो ऐसे में कौन से सिद्धांत को हमने समकक्ष लेना चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा दृष्टि हमको डालनी पड़ती है कि हमें यदि अमावस्या 2 दिन प्राप्त हो रही हो तो हमें दीपावली किस दिन मनानी चाहिए। अब आपने अपने अपने मतानुसार या आपने अनेक ऐसी वीडियोस को देखा होगा कि जहां पर कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर को दीपावली मनानी चाहिए क्योंकि इस दिन अमावस्या पूर्ण है। प्रदोष काल में, निश्चित काल में, दोनों क्षण आपको अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर पंचांगकारों का क्या कहना है, देखिए कौन क्या कह रहा है हमें यह नहीं देखना, पंचांग क्या कह रहा है। क्योंकि पंचांग बनाने वाला मूर्ख नहीं है, पंचांग बनाने वाला अनाड़ी नहीं है। हमने केवल वेबसाइट में जाकर पढ़ लिया और अपनी वीडियोस में डाल दिया, खूब सारे व्यूज कमाने के लिए हमको कार्य नहीं करना, शंकाओं में कभी नहीं डालना है। इसलिए जब भी आपको निर्णय कुछ करना हो तो आप पंचांग में देखिए कि पंचांग क्या कह रहा है। हमने तो पंचांगों की गणित को फेल कर दिया, हमने पंचांगों को शून्य बना कर रख दिया। बड़े बड़े पंचांगकारों ने जो गणना करके हमारे समकक्ष दीपावली को प्रस्तुत किया है, हमने उनकी बातों का खंडन कर दिया। हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं है, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, इतने बड़े गणितज्ञ तो नहीं है कि हम पंचांगकारों की गणित को हम बिल्कुल नकार दें, फेल कर दें। इसलिए आप पंचांग में दृष्टि डालिए। कुछ पंचांगों की कटिंग में आपके समकक्ष रख रहा हूँ, इनको आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, आप भी स्वयं पढ़िए कि इन पंचांगों में 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को भौमवती अमावस्या जिसे कहा जा सकता है, इस दिन ही विशेष रूपेण दीपावली उत्सव मनाने की आज्ञा दी हुई है। यह आज्ञा थोपी नहीं जा रही, शास्त्रोक्त विधान से बताई जा रही है कि पूर्वत्रैव व्याप्ति रीति पक्षे परत्र यावत् त्रयाधिका व्यापी दर्शा पक्षेया प्रतिपद वृद्ध सत्वे लक्ष्मी पूजादि कमपि परस्त्रीय वे युक्तम एतन मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षेपि परत्र दर्शस्य सार्ध या मत्रयाधिक व्याप्ति तावत् परैव युक्तेति भाति। पुरुषार्थ चिंतामणि में यह प्रमाण दिया हुआ है कि यदि अमावस्या 2 दिन हो, 2 दिन यदि अमावस्या आपको पता चल रही है कि 2 दिन यदि अमावस्या है
तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पर अगले दिन हमको उस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। कंडीशन क्या दी, बोले कंडीशन यह है कि प्रदोष काल व्याप्त होना चाहिए। यदि दोनों दिन, पहले दिन भी और दूसरे दिन यदि प्रदोष काल व्याप्त हो रहा है अमावस्या तिथि में दीपावली के लिए, तो आपको अगले ही दिन दीपोत्सव मनाना चाहिए। पर माने अगले दिन। यहाँ पर ये प्रमाण आप देख सकते हैं। तो और दूसरा प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर भी एक प्रमाण कहता है कि यदि दीपावली 2 दिन हो, अर्थात कि अमावस्या 2 दिन हो, तो ऐसे में हम पहले दिन करें अथवा दूसरे दिन करें, निर्णय कौन करेगा, निर्णय शास्त्र करेगा। और पंचांग की दृष्टि से यदि आप देखिए तो आपके सामने पढ़ लीजिएगा, आप भी है ना, आपको प्रमाण में आपके सामने रख रहा हूँ, इनको एक बार पढ़ लीजिए कि पंचांगकारों ने निर्णय क्या दिया है। तो पंचांगकारों का यहाँ पर निर्णय कहता है कि पर दिन एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्व अभ्यंग स्नानादौ परा एवं उभयत्र प्रदोष व्याप्तो भावे अपि। यदि दोनों दिन अमावस्या हो और वह अमावस्या यदि प्रदोष युक्त हो, तो पर अर्थात कि अगले ही दिन हमें उस उत्सव को मनाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्य दिनद्वय सत्वा सत्वे परा। यदि 2 दिन प्रदोष हो अमावस्या का दीपावली के लिए, तो हमको दिनद्वय सत्वा सत्वे परा, तो हमको अगले दिन ही धारण करना चाहिए, है ना। चाहे फिर अगले दिन तिथि चाहे आधी देर की हो, 3 प्रहर की हो, 3.5 प्रहर का प्रभाव पड़ रहा हो, यदि अगले दिन यदि 3.5 प्रहर का प्रभाव या 3 प्रहर का प्रभाव भी यदि अमावस्या तिथि में प्रदोष में है, तो आपको अगले ही दिन 21 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाना चाहिए। एक प्रमाण कहता है कि याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकलागेया स्नान दान व्रतादिषु। और दूसरा शास्त्र कहता है कि तिथि का निर्णय करने का सबसे स्पष्ट जो तरीका है, विधि, वह यह है कि आप उदय व्यापनी तिथि को लेकर ही पर्व को मनाइए। यदि उदय व्यापनी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 21 अक्टूबर को, अगले दिन, है ना, तो उदय व्यापनी तिथि अमावस्या यदि आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको अगले दिन ही स्नान दान व्रत इत्यादि के लिए, पर्व इत्यादि के लिए धारण करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों शास्त्रीय प्रमाण मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इन दोनों का निर्णय स्पष्ट मता अनुसार कहता है, 5 पंचांगों का निर्णय मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कहता है कि आपको दीपोत्सव 21 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, है ना। तो जो आजकल गणितज्ञ बैठ गए हैं, पंचांगकार स्वयं पंचांगकर्ता बनकर बैठ गए हैं ना, टीवी चैनल्स में आकर डिबेट करना प्रारंभ कर देते हैं, इस दिन करनी चाहिए, कहता नहीं इस दिन करनी चाहिए, कुछ ना सुने, कृपया पंचांगों को देखिए। मैं भी नहीं कह रहा हूँ, पंचांग जो कह रहा है, क्योंकि पंचांग जो बनता है वह गणितज्ञ, वह विद्वानों के द्वारा ही प्रभाषित किया जाता है, किसी मूर्ख के द्वारा पंचांग नहीं बनाया जाता। इसलिए पंचांगकारों का जो निर्णय है उत्तम मत है, और हमने भी बड़ा दृष्टि डाली है, तो 21 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है कि क्यों मनाना चाहिए, आपको बताया। दूसरा कंडीशन ये है कि हम दीपोत्सव क्यों मनाएंगे, इसलिए मनाएंगे क्योंकि जब तक हमारा पितृ कार्य ना प्रारंभ हो, जब तक हम पितृ पूजन प्रारंभ ना कर लें, तब तक हम देव कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। तो 20 अक्टूबर को दिन में यदि हमको प्राप्त हो रही है अमावस्या, तो अर्थ ये निकल कर आया कि हम दिन के समय तो पितृ पूजन करेंगे नहीं। प्रथम देव पूजन, प्रथम पितृ पूजन कार्य किया जाता है, तत्पश्चात देव पूजन कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दूसरा मत यह रखना है कि पहले हमको पितृ पूजन करना चाहिए, और पितृ पूजन मध्याह्न काल के समय किया जाता है। कुतुब काल की वेला में 11:30 बजे से लेकर 12:30 के मध्यस्थ में, या कुतुब काल की जो वेला इसमें मध्याह्नी श्राद्ध में पितृ पूजन किया जाता है। तो कुतुब काल की वेला भी आपको 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। जब आपका पितृ कार्य संपन्न हो जाता है, उसके तत्पश्चात आपको देव कार्य करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त विधान का जो एक मूल निर्णय है, मतलब सारी समस्याओं का एक समाधान है कि जब आपका पितृ पूजन होगा, उसके तदुपरांत ही आपका देव पूजन होगा। तो बिना पितृ पूजन के देव पूजन, लक्ष्मी पूजन कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पितृ पूजन जो कार्य है वह 21 अक्टूबर को कुतुब काल 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। तो इसीलिए आपको 21 अक्टूबर को पितृ पूजन करने के तत्पश्चात फिर आपको लक्ष्मी पूजन, देव पूजन इत्यादि करना चाहिए। और एक तीसरा निर्णय सिद्धांत केवल इतना सा, बस इतना मान के चलिए कि यदि 2 दिन अमावस्या हो और दोनों दिन की अमावस्या यदि प्रदोष काल में हो,
प्रदोष काल माने संध्या काल के समय तक हो, प्रदोष काल के समय तक हो, तो आपने अगले दिन ही करनी चाहिए। तो 5:56 से लेकर 5:56 तक प्रदोष काल का जो समय है निहित है, तो इसलिए आपको पर अगले ही दिन 21 अक्टूबर को ही दीपोत्सव करना चाहिए। तो ये शास्त्रोक्त निर्णय है, तो एक दिन का अमावस्या में गैप नहीं डालना चाहिए, है ना। तो इसलिए 21 अक्टूबर जो प्रमाणित शास्त्रों ने दिया हुआ है, पंचांगकारों ने, तो 21 अक्टूबर को ही आपने दीपोत्सव करना चाहिए। अब संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय 5:46 से लेकर आप अपना मुहूर्त पूजन का प्रारंभ कर सकते हो और रात्रि को 9 बजे तक वृषभ जो स्थिर लगन है उसमें आप अपना पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। 5:46 से लेकर 9:01 तक या 7 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे में जो ये जो स्थिर लगन है ना, स्थिर लगन में विशेष लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो आप इसमें वृषभ लगन में आप कर सकते हैं। तो 7:05 से लेकर 9:01 जो स्थिर लगन है रात्रि का, इसमें आप कर लीजिए। प्रदोष काल में करना चाहते हो 5:46 से आप अपना पूजन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो सामान्य रूपेण शास्त्रोक्त विधान आपके सामने रखा है, तो आप कृपया इन पर ही ध्यान दीजिए, बेकार के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। 18 तारीख को धनतेरस रहेगा, 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी रूप चौदस रहेगी और 21 तारीख को ही कार्तिक अमावस्या दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये पंचांगकारों का निर्णय है, बाकी आपकी अपनी सोच अपनी समझ है। बाकी 21 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।